बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। ये ना हो कि फिर आप ढूंढते रहें कि वीडियो कहाँ गई। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड राइट इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। मैं पहले इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उन पर बेटा 4 ऑपरेशन होते हैं, एक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पर हम पहला जो एडिशन है यानी कि प्लस वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है हमारा जी, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें बेटा, ब्रैकेट और ब्रैकेट, ठीक है। इस ब्रैकेट से पहले प्लस है, सिंपल सा काम है, आपने दोनों ब्रैकेट्स ओपन कर देनी है। अब ये देखें, ये ब्रैकेट इसको वैसे लिख लिया। अब जब ये ब्रैकेट खोलेंगे, इसको खत्म करेंगे तो ये, क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस है तो ये वाले साइन वैसे के वैसे आएंगे, साइन चेंज नहीं होंगे। अगर यहाँ पर कहीं पर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये भी वैसे लिख दिया, ये भी वैसे लिख लिया बगैर ब्रैकेट के। अब जो हमारा पहला काम है वो क्या है जी, कि हमने जो रियल पार्ट है उनको अलग कर लेना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। तो ये देखें बेटा, ये 2 रियल 3 रियल, 5 आयोटा इमेजिनरी और जेड आयोटा ये क्या है, ये इमेजिनरी। हम 2 और 3 को अलग कर लेंगे, 5 और जी को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। 2 और 3 क्या हो गया, 5। अब 5, इस 5 में जी प्लस माइनस नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे और 5 माइनस जी वैसे का वैसे लिख देंगे। 5 प्लस ब्रैकेट 5 माइनस जी आयोटा, ये जो है ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 सेम वैसे का वैसे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। ये 16 माइनस 3 आयोटा वैसे का वैसे आ गया, ये प्लस वैसे का वैसे और 9 प्लस 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट्स खत्म करेंगे। प्लस है तो ये वाले साइन चेंज नहीं होंगे, वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पर ये जो हमारा इसके बाद ये स्टेप क्या है कि रियल पार्ट्स अलग करना और इमेजिनरी पार्ट से अलग करना। तो ये 16 रियल है और ये 9 रियल है, इनको अलग कर लिया। ये माइनस 3 आयोटा ये इमेजिनरी है और ये 2 आयोटा ये भी क्या है, ये भी इमेजिनरी है। तो रियल में रियल को ऐड कर देंगे, अगर माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। तो 16 और 9 कितने होगा, 25। और ये माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस है 1 आयोटा, और आयोटा के साथ हम 1 नहीं लिखते। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन 1, 2 और 3 में डिफरेंस क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर माइनस है और 1 और 2 के अंदर प्लस है। अब यहाँ क्या होगा, इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज होंगे, यानी कि ये 7 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा और ये जो 3 आयोटा माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। और कुछ नहीं करना हमने। क्वेश्चन दोबारा लिखा, ब्रैकेट्स ओपन की, इस माइनस की वजह से ये 7 प्लस का है, ये माइनस में हो गया, और ये जो 3 आयोटा ये माइनस का था ये क्या हो गया, ये प्लस का हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, रियल पार्ट्स अलग और इमेजिनरी पार्ट्स अलग। तो ये देखिए 9 और ये माइनस 7 ये दोनों रियल है, इन दोनों को कंबाइन कर लिया। 2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा ये दोनों क्या हैं, ये इमेजिनरी हैं, तो इन दोनों को कंबाइन कर लिया। नेक्स्ट बेटा 9 में से 7 गया, बाकी 2 बच गया, और 2 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, इसका आंसर प्लस 1 आता है। तो आयोटा के साथ हम 1 नहीं लिखते, इसलिए ये सिर्फ आयोटा 2 प्लस आयोटा ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गया बेटा। पार्ट नंबर 4, 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। बेटा सिंपल, जिस तरह पार्ट नंबर 3 है उसी तरह पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पर माइनस है, इन दोनों के साइन चेंज कर दें। साइन चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, रियल पार्ट अलहदा और जो इमेजिनरी पार्ट उनको अलहदा कर लें, फिर उनको प्लस माइनस कर दें। ये देखें 11 वैसे का वैसे, प्लस 9 आयोटा वैसे का वैसे, माइनस है तो ये जो 9 है ना, ये 9 हमारा प्लस का है। ये ब्रैकेट और 9 के दरमियान कोई साइन नहीं है, कोई अलामत नहीं है, तो मतलब ये प्लस की है। तो ये 9 जो है ये माइनस का हो गया, और ये जो 7 आयोटा ये माइनस का, ये प्लस का हो गया। आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रियल पार्ट अलहदा और जो इमेजिनरी पार्ट है 9 और 7 ये अलहदा। 11 में से 9 गया, 2 बच गए, और 9 में 9 और प्लस जो है 7, 9 और 7 16 हो गए। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है बेटे। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। अब ये मल्टीप्लीकेशन आ गई, प्लस हो गई, माइनस हो गई, अब मल्टीप्लीकेशन आ गई। मल्टीप्लीकेशन में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, मैंने वैसे लिख लिए। अब ये बात आपने ध्यान रखनी है,
ये जो 3 है ना, पहले इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 के साथ भी और -3 के साथ भी, पहले ये काम करना है। फिर ये जो 4 है, 4 को फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 3 को भी इन दोनों के साथ और इस 4 को भी इन दोनों के साथ। बस ये बात याद रख लें। ये बेटा 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 हो गया। नंबर 2 आगे, इस 3 को मल्टीप्लाई करवाना है इस 3 के साथ, 3 3 9, लेकिन ये साइन भी लगाना है। तो साइन कैसे लगेगा, ये यहाँ पर इस 3 के साथ प्लस है और इस 3 के साथ माइनस है। 3 अयोटा के साथ क्या है, माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। रिपीट कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। अब ये 3 हो गया। अब इस 4 की बारी है, ये प्लस है, इसको प्लस के साथ मल्टीप्लाई करवाया, प्लस प्लस प्लस, 4 2 8 अयोटा 7 वैसे का वैसे आ गया। अब प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 6 वैसे का वैसे, इस 9 के साथ भी अयोटा है, 8 के साथ भी अयोटा है। अब ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं, तो 9 माइनस का और 8 प्लस का, ये दोनों माइनस होंगे क्योंकि साइन चेंज है। 9 में से 8 गया, बाकी कितना बचा, 1, और 1 कौन सा बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब ये माइनस वैसे का वैसे आ गया ये वाला, और ये 12 भी वैसे आ गया, और ये जो अयोटा स्क्वायर था इसकी जगह हमने -1 लगा दिया। अब 6 वैसे का वैसे, माइनस अयोटा वैसे का वैसे, और माइनस, ये जो माइनस है, माइनस इस माइनस को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 12 बन जाए 12 हो गया। अब फिर वही बात आ गई, रियल पार्ट्स अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स क्या कर लेंगे बेटा, अलग। ये 12 को शुरू में ले आए 6 के साथ क्योंकि ये रियल है। अब इन दोनों को रियल को ऐड कर दिया, 6 प्लस 12 18 हो गया, और माइनस अयोटा 7 वैसे का वैसे आ गया। ये वही आ गया क्वेश्चन में जो उसने पूछा होगा, ये a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखें, बस यही a प्लस बी अयोटा की फॉर्म होती है। हमारा जी पार्ट नंबर 6 है बेटे, ये भी मल्टीप्लीकेशन है। 5 -2 अयोटा और 3 -4 अयोटा। हमने पहले 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 5 3 15, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 4 20, एक अयोटा है तो 7 दोनों क्या आ जाएगा। फिर अब इस -2 अयोटा की बारी है, माइनस प्लस, -2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, 2 3 6। अब फिर इन दोनों के साथ एक अयोटा है तो ये 7 वैसे आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, 2 4 8, इस अयोटा को इस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट वही उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह, 15 वैसे का वैसे, इसके साथ भी अयोटा है, इसके साथ भी अयोटा है, ये 20 और 6 दोनों के साथ माइनस है तो ये ऐड हो जाएंगे, और 20 और 6 -26, ये अयोटा वैसे का वैसे आ गया। अब कुछ बच्चे यहाँ पर एक गलती करते हैं, यहाँ पर अयोटा स्क्वायर लिख देते हैं, अयोटा स्क्वायर नहीं लिखना होता क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अब ये प्लस वैसे की वैसे आ गई 8, जहां पर अयोटा स्क्वायर नजर आएगा वहां पर हम -1 लिख देते हैं, ये 1.1 का है। अब 15 वैसे का वैसे आ गया, -26 वैसे का वैसे, और ये प्लस माइनस माइनस, 8 1 8। अब फिर वही काम, रियल पार्ट्स को अलग कर दें, इमेजिनरी को अलग कर दें। 15 ये वाला आ गया, और ये जो 8 है ये रियल के साथ आ गया, और -26 वैसे का वैसे, 15 में से 8 गए 7, और जो ये -26 अयोटा वैसे का वैसे, ये हमारी a प्लस बी अयोटा की फॉर्म आ गई बेटे। पार्ट 7, 3 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 -4 अयोटा। इसको सॉल्व करने से पहले आप पहले जानते ही हैं, ये जो डिवाइडेड बाय होता है ना, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो डिवाइड से पहले वाली वैल्यू होती है वो ऊपर आती है, और जो डिवाइड के बाद वाली वैल्यू होती है वो नीचे आती है। अब यहाँ तक लिख लिया, डिवाइड को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये आप एक नई चीज सीखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए ये 2 -4 होता है ना, अब ये जो 2 + 4 होता है ना, ये इस वैल्यू का ये कॉन्जुगेट है, यानी ये जो दरमियान वाला साइन है इसको चेंज कर देने को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है कि कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करवा देना और मल्टीप्लाई भी करवा देना। अभी हमने इस नंबर के कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया और नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये मल्टीप्लीकेशन हमने पिछले पार्ट में सीखी है, ये सेम उसी तरह मल्टीप्लीकेशन आ गई। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 4 से करेंगे, 5 को फिर 2 से, और 5 को फिर 4 से। सेम उसी तरह मैंने बच्चों मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 हो गया, और फिर उसके बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12 हो गया। 5 की बारी है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, और फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 हो गया। अब ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद। ये देखें, ये एक फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी, ये जब बंद होता है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 2 -4 अयोटा और 2 + 4 अयोटा। अब ये क्या बन गया, 2 का स्क्वायर और -4 अयोटा दोनों का स्क्वायर हो गया। अब ये इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ये जो इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं इनको हम ऐड कर लेंगे कि जिनके साथ अयोटा है,
ये बाकी, और इसकी जगह आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। 6 वैसे का वैसे आ गया। ये देखें 12 में से 10 माइनस किए, 2 बच गया, और ये जो आयोटा स्क्वायर था उसकी जगह -1 लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, ये जो 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये जो स्क्वायर है 4 और आयोटा ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अलग अलग कर देंगे। यहां पर हमने नीचे क्या किया, 6 वैसे का वैसे आ गया, और ये 2 आयोटा वैसे का वैसे आ गया। 20 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस होगी, 21 अब 4 वैसे का वैसे आ गया, माइनस वैसे की वैसे, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है बेटा, अब हम जानते हैं कि जो इमेजिनरी रियल पार्ट्स उनको अलग कर देना और इमेजिनरी पार्ट्स को साइड पे कर देना है। तो 6 और ये 20 कितने हो गए जी बेटा, 26 हो गए। अब ये माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 16 × 16। अब ये 6 और 20 26 हो गया, और प्लस 2 आयोटा वैसे का वैसे आ गया, और ये जो 4 + 16 है ये 20 हो गया। अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि उस 2 के साथ आयोटा और इस 26 के साथ कुछ भी नहीं है। अब हम फिर क्या करेंगे, अगर ऐड नहीं हो सकते तो दरमियान में प्लस है, तो ये जो 20 है ना, इसको 26 के नीचे भी लिख देंगे और 2 के नीचे भी लिख देंगे। मैंने नीचे यही किया, 26 के नीचे 20 लिख दिया, और इस 2 के नीचे क्या कर दिया, ये 20 लिख दिया। यानी कि ये 20 को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब ऊपर 26 है, नीचे 20 है, इनको कट कर दिया। 2 के टेबल में दोनों कट हो रहे हैं, 10 2 20 और 13 2 26, और ये 2 1 2 और 10 2 20। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 है, कंप्लीट हो गया। A+B आयोटा की फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 8, ये बेटा ये मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब मुझे पता चले कि आपने कितनी प्रैक्टिस की, आपको कितना समझ आया, ये आपने खुद इसको सॉल्व करके और मुझे कमेंट्स में बताना है, और अगर आपसे ना हो तो फिर मैं आपको ये सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एडिटिव इनवर्स। 2 वर्ड हैं, एक एडिटिव है एक इनवर्स है। सिंपल सी बात है, एडिटिव मतलब साइन प्लस माइनस, और जो इनवर्स है मतलब उल्टा करना, यानी कि साइन चेंज करने को आप एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। मैं आपको बार बार शुरू में भी बता चुका हूं कि एक कम्प्लेक्स नंबर के बेटा 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आई होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो एडिटिव इनवर्स में हमने क्या करना है, सिंपल, रियल पार्ट दे 3 रियल है ना, ये प्लस का 3 है, इसको -3 कर दें, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है +2 है, इसको भी -2 कर दें। यानी कि जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है दोनों के साइन चेंज कर देने को हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। पार्ट नंबर 1 मैंने करवा दिया है, पार्ट नंबर 2 और 3 बेटा आपने खुद करना है। 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें फ्रैक्शन वगैरह है, ये मैंने खुद कर दिया है। ये देखें, इसका जो रियल पार्ट है वो -2/3 है, और प्लस इमेजिनरी पार्ट जो वो प्लस में है। तो मैंने क्या किया, एडिटिव इनवर्स निकालते हुए ये जो रियल पार्ट है माइनस को प्लस में चेंज कर दिया, और एक बात याद रखें, शुरू वाली प्लस लिखी नहीं जाती, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये प्लस में था, इसको माइनस में चेंज कर दिया। आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया।